हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्कोप बाय चेतन सर में। और आज हम आपके लेके आए हैं इम्पोर्टेंट सीरीज पार्ट 3 इलेक्ट्रिसिटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, टू रजिस्टर विथ अ रेजिस्टेंस 5 ohm and 10 ohm respectively are to be connected to a battery of EMF 6 volt। ये बोल रहा है कि दो रजिस्टर है 5 ohm और 10 ohm जो कि क्या है 6 वोल्ट बैटरी से क्या है कनेक्टेड है। तो पहला क्वेश्चन, हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस। आप दो केस तरीके कैसे कनेक्ट करोगे। पहला, मिनिमम करंट फ्लोइंग, जब उस सर्किट से करंट क्या जानी चाहिए, मिनिमम जानी चाहिए। सेकंड, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग, उस सर्किट से क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम करंट जानी चाहिए। बी पार्ट इसका, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन द टू केस, और टोटल करंट आपको निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन केस। आप रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करोगे। फर्स्ट, मिनिमम करंट कब आएगी, जब रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम। और हमें अच्छी तरह से पता है रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होता है, जब इन दोनों को अपन को किसमें लगाना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखो तो अपनी सर्किट को यहां पर क्या कर सकते हैं, सीरीज में लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका एक हो जाएगा 5 ohm के लिए और ये हो जाएगा आपके लिए 10 ohm के। इस केस में आपको अच्छी तरह से पता है कि टोटल आर किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 5 प्लस 10 बराबर 15 ohm। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए रेजिस्टेंस जब मैक्सिमम होगा तब करंट क्या होगी, मिनिमम। अगर आपको करंट निकालनी तो आपको क्या निकालना, आई निकालनी। तो आई बराबर क्या होगा ओम्स लॉ से, V बाय R होगा। ठीक है, वोल्टेज कितना है, तो आप बोलोगे 6 है, और रेजिस्टेंस कितना है 15। जब आप इसे सोल्व करते हो तो कितना आएगा, 0.4 एम्पीयर करंट। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हुआ, इसके अंदर करंट कितनी जा रही है, 0.4। अब आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम करंट। क्या निकालना है, मैक्सिमम करंट। इसी तरह से अपन को निकालना मैक्सिमम करंट फ्लोइंग। ठीक है, तो अपन देखते हैं मैक्सिमम करंट फ्लोइंग को। देखो, सो फर्स्ट में अपन ने क्या किया था, ये 5 ohm था, ये 10 ohm था, इस तरह से अपन ने किसमें लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। ठीक है, और बैटरी कितनी लगी, 6 वोल्ट। तो अपन ने टोटल रेजिस्टेंस निकाला था, कितना आया था 15 ohm, और करंट की बात की थी कितना है 0.4। अब अपन बात करते हैं, अगर इसको क्या करना अपन को, अपन रेजिस्टेंस किस में लगाना पड़ेगा, अपन को पैरेलल में लगाना पड़ेगा, जिससे रेजिस्टेंस क्या आएगा, मिनिमम। रेजिस्टेंस मिनिमम आने से करंट क्या देगी, मैक्सिमम। तो पैरेलल में आपको पता है कि कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/10। अगर आपको इसको पैरेलल में लगाना है तो आपको क्या करना है, आर इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 1/5 प्लस 1/10 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको एल्शियम लेके भी सोल्व करते हो, शॉर्टकट सोल्व करना चाहते हो तो याद रखो उसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 5 और नीचे 8 करके लिख दो, 10 प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 15/15। ठीक है, 50/15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, 10/3। जब आपके पास में 50/15 है तो सोल्व किया कितना है, 10/3। और अगर आपको करंट निकालनी है तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, I इक्वल्स टू V बाय R। ठीक है, वोल्टेज कितना था 6, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो कितना आया, 10/3। ठीक है, तो ये इस तरह से सोल्व हो जाएगा। यू विल गेट 1.8 एम्पियर। दोनों केस में देख रहे हो, फर्स्ट केस में करंट क्या है, मिनिमम, और सेकंड केस में करंट क्या गई, मैक्सिमम। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छपता है, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मतलब जूल्स लॉ के बारे में आपको बताना है, हीटिंग जूल्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो हम अच्छी तरह से बता, जूल्स लॉ का जो जूल्स लॉ की बात करते हैं पर हीटिंग क्या होती है, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हीटिंग इफेक्ट का। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस एलिमेंट, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी रेजिस्टिंग एलिमेंट से जाती है, द फॉलोइंग चार्ज सफर रेजिस्टेंस, तो उनके अंदर जो चार्ज फ्लो करते हैं उनको क्या करना पड़ता है, रेजिस्टेंस से सफर करना पड़ता है। द वर्क डन टू ओवरकम रेजिस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और वही ओवरकम जो होता है रेजिस्टेंस का, वो किसमें कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है। इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। मतलब अगर किसी चीज को आप बहुत देर तक, जैसे आप पंखा बहुत देर तक चल रहा है या फिर कोई भी अपन इलेक्ट्रिक डिवाइस बहुत देर तक चलती है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो उसका कारण क्या है, हीटिंग इफेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टू लैंप्स वन रेटेड 100 वोट। जैसे कि आपको पता है वोट किसकी वजह से, पावर की। ठीक है, तो दो लैंप है, एक को 100 वाट बता रखा है, दूसरा उसका बता 220 वोल्ट एंड द अदर इज 60 वोट। एक 100 वोट का है, दूसरा कितने वोल्ट का, 60 वोल्ट का। दोनों किस पर ऑपरेट हो रहा है, 220 वोल्ट पर। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। और किससे कनेक्टेड है वो, मेन सप्लाई से कनेक्टेड है। अब क्या निकालना आपको, फाइंड द करंट। क्या निकालना, आई निकालनी है। ठीक है, ड्रॉन बाय टू बल्ब्स फ्रॉम द लाइन, इट द सप्लाई वोल्टेज इज 220। तो कैसे करेंगे, P1 दे रखा था आपको 100 वाट, V1 दे रखा था 200, P2 दे रखा था 60 वाट और V2 दे रखा 220 वोल्ट। ठीक है, हमें अच्छी तरह से पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर P बराबर क्या होता है, VI। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऐसे I की, अपन को इलेक्ट्रिक करंट निकालनी है। तो I1 अगर इसको ऐसे फॉर्मूला से मान ले अपन, तो कहना है P बराबर क्या हो जाएगा, V1 I1। तो I1 इस तरह से हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, V1 I1। और मुझे अगर क्या निकालनी है I1, तो मैं क्या कर दूंगा, P बाय
V1 कर दूंगा, या फिर इस तरह से अपन मान सकते हैं की जगह P1 इक्वल टू V1 I1, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा P1 अपॉन V1, ठीक है। तो P1 कितना अपने पास में 100, कितना है P1 कितना अपने पास में 100, और अगर V1 की बात करेंगे तो कितना है 220। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, यू विल गेट 0.45। इसी तरह से अपन बात करेंगे I2 की, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा P2 अपॉन V2। P2 कितना अपने पास में 60 और V2 कितना है 220, तो ये कितना आ जाएगा 0.27 एम्पियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ ए वायर डिपेंड। मतलब आपको वो फैक्टर बताना है जिस पर रेजिस्टेंस क्या करता है, कंडक्टर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो होता है किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर मेटल्स अ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज अ ग्लास इज अ बैड कंडक्टर। आपको बताना कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, ग्लास आपका क्या है बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो इसका रीजन आपको बताना है, ठीक है। और थर्ड है, व्हाई आर एलोस कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। क्यों हम इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस के अंदर एलो वायर को क्या करते हैं यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला डिपेंड करता है रेजिस्टेंस किसके, लेंथ के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड की अपन बात करते हैं तो अपन बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है 1/a के। थर्ड अपन जब बात करते हैं तो किस पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और फोर्थ की बात करते हैं किस पे बताया, मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। अगर ये आपके सामने क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और यही आपके सामने क्या इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इन दोनों से मिलकर आपके पास में क्या आएगा आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा L/A के। जो प्रोपोर्शनल हटेगा तो आपके सामने क्या आएगा कांस्टेंट, और आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रो L/A। और इसी रो को क्या बोला जाता है, रजिस्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। इसी रो को क्या बोला जाता है, रजिस्टिविटी बोलता है। उसकी यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर होती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, मेटल्स हैव अ मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के अंदर क्या होता है फ्री, जैसे कि आपको पता है किसी भी चीज की कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होता है, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो मेटल्स की बात करें उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या ज्यादा कंपेयर टू किसकी बात करते हैं अपन, ग्लास के। यही रीजन है कि जो ग्लास होता है वो आपका क्या होता है बैड कंडक्टर होता है, और मेटल आपका क्या होता है गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शो हाउ वुड यू ज्वाइन अ 3 रेजिस्टर। ये आपसे पूछ रहा है, आपको 3 रेजिस्टेंस है 9 ओम 9 ओम 9 ओम के, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, सो डेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। आप उसे किस तरह से कंबाइन करेंगे, सीरीज में करेंगे, पैरेलल करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, फर्स्ट का आना चाहिए 13.5 और सेकंड का आना चाहिए आपके पास में 6। तो पहला आपको दिख रहा होगा, अगर अपन पहले आंसर की बात करें तो हमने क्या किया, जो 3 रेजिस्टेंस है ये दोनों किस तरह से कनेक्ट किया, हमने पैरेलल कनेक्ट किया, और ये इसके क्या क्या सीरीज में। अगर आप इसे सोल्व करने की बात करते हो तो पैरेलल में आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको डायरेक्ट। अगर आपको लॉन्ग कट करना तो आप करोगे 1/9 प्लस 1/9, क्योंकि फॉर्मूला क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लोगे आप कितना आएगा 9, ऊपर कितना आ जाएगा पास में 2, और रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि 1/RP है। तो अगर मैं RP पैरेलल की बात करूंगा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 9/2, 9/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, और 4.5 और 9 जब आप इसके अंदर जोड़ोगे, क्योंकि ये दोनों सीरीज में, ये 9 यहाँ इक्विवेलेंट जो आंसर आया वो कितना है आपके सामने 4.5 रेजिस्टेंस आया। 4.5 9 के साथ ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 13.5। अगर आप इसे शॉर्ट में अगर सोल्व करना चाहते हो तो इसका एक तरीका और है कि जो रेजिस्टेंस दो जो दिए उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 9 इंटू 9, और क्या करना है आपको बस 9 प्लस 9, यू विल ऑल्सो गेट 4.5। आप इससे भी ला सकते हो, ठीक है। जब इसको इस तरह से जोड़ा तो आपके पास कॉम्बिनेशन से कितना आया 13.5 आया। सेकेंड अपन को किसके लिए सोल्व करना है 6 के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन के हमने क्या किया, इन दोनों को तो किसमें कर दिया सीरीज में कर दिया, और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसके साथ इसको क्या कर दिया पहला। तो जब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो ये सीरीज है तो क्या होगा R1 प्लस R2, तो 9 प्लस 9 कितना होगा 18, और 18 और 9 के साथ में क्या आ जाएगा पैरेलल, पैरेलल हो जाएगा। तो जब अपन ने पैरेलल सोल्व जब इसे अपन सोल्व करते हैं तो ये दोनों किसमें आपके सीरीज में, तो जब सीरीज में इसको कैसे करेंगे अपन नॉर्मल इसको क्या कर लेंगे 9 प्लस 9 कितना होता है 18। अब इसकी जगह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास आ गया, वो कितना है 18, और 9 आपके साथ में क्या पैरेलल। इसको सोल्व करेंगे कैसे करेंगे 1/18 प्लस अपन क्या कर देंगे 1/9, एलसीएम लेंगे इसका, अपन इसे सोल्व करेंगे अपन तो उसका एलसीएम कितना आएगा आपके पास 18, यहाँ से आ गया 1 प्लस यहाँ से इसको सोल्व किया तो कितनी बार गया 2 बार, तो ये कितना हो गया 3/18, ठीक है। तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 18/3, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 6, तो इसका आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, कुछ रीजंस देना है आपको। पहला क्वेश्चन है व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूज्ड एज अ कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर के अंदर आप कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर का यूज करते हैं। सेकंड है व्हाई इज अ टंगस्टन यूज फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप में आप टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं फिलामेंट के तौर पे। और अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें व्हाई इज अ
लीड टिन एलो यूज्ड फॉर अ फ्यूज वायर। फ्यूज वायर में अपन जो एलो का यूज करते हैं लेड का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, दीज आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो दोनों क्या होता है, गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए अपन उसको यूज करते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं टंगस्टन का यूज करते हैं लैंप के अंदर, तो बहुत छोटी सी बात है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अपन टंगस्टन का यूज करते हैं फिलामेंट के अंदर। फिर अपन बात है वाई इज द लेड टिन एलो यूज्ड फॉर फ्यूज वायर। फ्यूज वायर में इसका क्यों करता है, क्योंकि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये 2017 में आया हुआ है। विच इज द बेटर वे टू कनेक्ट लाइट्स एंड अदर अप्लायंस इन डोमेस्टिक वायरिंग एंड वाई। किस तरह से हमें अपने घर की अगर समस्या हो तो डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर हमें कैसे कनेक्शन किस तरह से करना चाहिए, तो आपको अच्छी तरह से पता होता है। हम जो घर के अंदर जो कनेक्शन करते हैं किस तरह का करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन इज अ बेटर वे टू कनेक्ट लाइट्स एंड अदर अप्लायंस इन अ डोमेस्टिक सर्किट। किसी भी डोमेस्टिक सर्किट के अंदर क्या करना चाहिए, आपको पैरेलल कनेक्शन करना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है व्हेन वी आर कनेक्टेड अ नंबर ऑफ डिवाइस इन अ पैरेलल कनेक्शन। हमें पता है हमारे घर के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होती है, ठीक है। ईच डिवाइस गेट्स द सेम पोटेंशियल, ठीक है, और सब सारी डिवाइसों का जो पोटेंशियल पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है बाय द बैटरी एंड कीप्स ऑन वर्किंग इवन इफ अदर डिवाइस स्टॉप वर्किंग। ऐसा इसलिए हुआ कि अगर किसी में प्रॉब्लम आ गई तो करंट का पाथ सबका क्या होता है, डिफरेंट। तो अगर एक आपकी डिवाइस खराब भी होगी तो उसका इफेक्ट दूसरी डिवाइस पर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं, पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। पहले आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।